हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा सीजीपीएससी मेंस में हम आज लेकर आए हैं आपका हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्र लेखन। और उस पत्र लेखन में आज हम देखने वाले हैं कौन सा आपका पृष्ठांकन। ओके, इससे पहले हमने दो वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुके थे, जिसमें से एक था आपका शासकीय जो पत्र है, दूसरा है आपका ज्ञापन जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा याद रखना वेटेज रखता है। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा याद रखिएगा जो पेपर मेंस के जितने पेपर है, पेपर जो 7 पेपर है, उसमें सातों पेपर को भी हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्टार्ट किए हैं। उसके साथ साथ पेपर 6 में छत्तीसगढ़ जो कल्चर वाला जो पार्ट है, जिसमें जनजाति है और उससे रिलेटिव बहुत सारे कल्चर, नृत्य, डांस, ये सब है। ये पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड है। और एक बात तो गारंटी देता हूँ, जो जनजाति वाला जो पोर्शन है उसमें जो कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट है कि YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इवन एक बुक आप पर्टिकुलर उठाओगे तो वहां पर नहीं है ना। और वो पूरे के पूरे चीज मैंने आपके जो प्ले लिस्ट है छत्तीसगढ़ जनजाति उसमें ऑलरेडी पहले से कवर कर चुके हैं। और वो जो है पूरा सीरीज जो है वो मेंस के अकॉर्डिंग है। और ऐसा नहीं है किसी को भी ठूस दिए हैं, समझ रहे जी। यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट देता हूँ वो ऑथेंटिक कंटेंट है, किसी भी बुक से किसी भी कहीं से भी उठा के नहीं दिया जाता। ओके, तो पेपर 6 के जो है छत्तीसगढ़ जो आपका जनजाति वाला जो प्लेलिस्ट बना है वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा पेपर नंबर तीसरा जो है इतिहास, और इतिहास में छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो जितना डिटेल से मैं कवर किया हूं उतना डिटेल से कवर कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। वो भी प्लेलिस्ट में छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास आपके प्लेलिस्ट में बन चुका है, आप वहां से जाके उसको रीड कर सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में हम पेपर 2 और पेपर 5 जो है मुख्य ऐसे कंटेंट जो ज्यादातर आसानी से अवेलेबल नहीं होते उसको अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज समय नहीं गंवाते। और आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कौन सा आपका, पृष्ठांकन। ओके जी, जैसे कि आपको पता है कि पृष्ठांकन का प्रारूप मैं दिया हूं 2 प्रारूप, और इसके बारे में ऑथेंटिक जो पूरा नमूना है वो आपके टेलीग्राम चैनल, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल में वो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला हम देखते हैं आज जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, याद रखना आपका पृष्ठांकन। देखिए, आप ऐसे सोचेंगे कि पृष्ठांकन का ऐसा कोई प्रारूप ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ऐसा है कि नॉर्मल जब गवर्नमेंट कोई आदेश निकालता है या कोई सूचना निकालता है, बस उसी सूचना में, उसी आदेश में नीचे में एक कॉलम ऐसा लाइन लिख देते हैं पृष्ठांकन करके, बस। समझ रहे हैं, ऐसा कोई अलग से प्रारूप नहीं होता जैसे आदेश, ज्ञापन या अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र। समझ रहे हैं, इसका एक पर्टिकुलर एक वो होता है नमूना, ऐसे इसका नमूना नहीं है। नमूना है बस ये है कि जो भी पत्र है उसके नीचे में बस पृष्ठांकन करके लिख दिया जाता है। समझेंगे आगे क्या है। ठीक है जी, तो पहला हम देखते हैं कौन सा आपका पृष्ठांकन। पृष्ठांकन है क्या, ये जो है एक सरकारी पत्राचार का एक ग्रुप है। ठीक है जी, यहाँ पर जिसको लिखा हुआ यहाँ पर अब है। ठीक है जी, यह सरकारी पत्राचार का एक रूप है, साथ ही विभिन्न प्रकार के पत्राचार का क्या है, आपका अंग भी है। विभिन्न प्रकार के जो पत्राचार है उस पत्राचार का क्या है, आपका अंग भी है, कौन सा आपका पृष्ठांकन। ठीक है जी, ओके। पृष्ठांकन जो है याद रखना प्यारे बच्चों, 2 प्रकार का होता है। एक दो प्रकार के पृष्ठांकन होते हैं। पहला पृष्ठांकन क्या है, मूल पत्र पर नीचे लिखकर, और दूसरा है अलग से मसौदा बनाकर। अब ये क्या है आप समझाता हूं, ठीक है, देखिए समझना। जैसे क्या हुआ था, एक साल पहले मेरे भाई ने जो है पंडित रविशंकर से अपना कॉपी निकालने के लिए उसमें आरटीआई लगाए थे। आरटीआई लगाए थे, तो आरटीआई जब लगाए थे तो कुछ डॉक्यूमेंट देना वो भूल गया था वो। ठीक है, समझिएगा बात। तो डॉक्यूमेंट देना भूल गया था वो, और वो आरटीआई गया कहाँ पर, आपका सीधा यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ने देखा भैया ये आपका नहीं है, तो वापस फिर उसी को जो है लिख कर ये आपका संलग्न करे, वापस फिर उसको क्या कर दिया, आपका रिटर्न लौटाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि मूल पत्र जो, मतलब मूल पत्र मतलब प्रेषक ने जिसको भेजा था यूनिवर्सिटी को, वापस फिर से किसको भेज दिया, आपका जो भेजे थे उसी को। तो जो मूल पत्र है ना, उसी मूल पत्र में नीचे में बस लिख के दे दिए, वो चीज क्या कहलाया जाएगा, आपका पृष्ठांकन। ठीक है, दूसरा अलग से मसौदा बनाकर, अलग से कहने का मतलब ये होता है कि एक पृष्ठांकन ऐसा होता है जो गवर्नमेंट जो कोई सूचना जब देते हैं जनसाधारण को, उसमें क्या कर देते हैं, लिख के देते हैं पृष्ठांकन। अभी नमूना देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए किन किन मामलों में पृष्ठांकन दिया जाता है, तो पहला यह है जब मूल पत्र, जब मेन जो पत्र है, मूल पत्र, पत्र के प्रेषक को वापस लौटाया जाता है। जैसे ये बताया था, है ना, कुछ गड़बड़ी है फॉर्म में, मैंने फॉर्म जमा किया आपके पास और आपने चेक किया कि कुछ गड़बड़ी, फिर वापस मेरे को लौटा रहा है, तो उसमें लिख के दूंगा मैं पृष्ठांकन ऐसा करके। तो ये है आपका। दूसरा चीज क्या है, जब किसी पत्र की प्रतिलिपियां प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त अन्य कार्यालय को भेजी जानी हो। ठीक है, मतलब
कहने का मतलब यह है कि मैंने आपके पास आवेदन किया किसी चीज के लिए, आपने देखा, आपने बोला कि सही है या जो भी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, आपने एक लेटर मेरे को भेजा, ठीक है जी, और एक लेटर किसको भेज दिया, उस आगे किसी और कार्यालय को या आगे किसी और अधिकारी को क्या कर दिया, आप फॉरवर्ड कर दिए। वो भी क्या कहलाएगा, आपका प्रश्नांकन में आएगा, ठीक है। तीसरा चीज है, जब मूल पत्र को, जो मेन पत्र को यथावत या उसकी प्रतिलिपि, जो मूल पत्र जो आया है उसको सेम टू सेम या उसका फोटोकॉपी तैयार करके अगर हम किसी मंत्रालय को देते हैं या कोई इससे संबंधित जो कार्यालय है उसको भेजते हैं, या उसकी जानकारी है ना, उसकी जानकारी के लिए या विचार के लिए या निपटान के लिए हम किसी अधिकारी कर्मचारी को भेजते हैं, तो उसमें भी लिखा जाता है क्या है, आपका पृष्ठांकन लिखा जाता है। साफ बात की एक बात है, पृष्ठांकन का मतलब यह है कि मेरे पास या आपके, जैसे मैं अधिकारी हूं, मेरे पास कोई आवेदन आया है, मैं छानबीन कर रहा हूं, सही पाया जा रहा हूं तो ऊपर भेज रहा हूं, वो पृष्ठांकन है। दूसरा चीज, मैं आ रहा हूं, चेक कर रहा हूं, कुछ गड़बड़ है तो फिर वापस आपको लौटा रहा हूं, वो भी क्या है, आपका पृष्ठांकन, उसमें लिख के देंगे पृष्ठांकन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर बोला भी है कि पृष्ठांकन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक मूल पत्र पर नीचे लिखकर जो मेन आवेदन किए हैं उस पर, और दूसरा कौन सा, अलग से मसौदा तैयार कर। तो पहला हम देखते हैं कौन सा, ये पहला प्रारूप है ये वाला, और ये वाला प्रारूप है कौन सा, दूसरे नंबर का प्रारूप। अब ध्यान से सुनिएगा। अब कार्यालय का नाम सबसे पहले लिखेंगे, कार्यालय, जैसे माने चलो आप पीएससी से आरटीआई लगा के मेंस का आंसर कॉपी मंगा रहे हैं, जैसे मैंने मंगवाया था अपना, ठीक है जी, तो वहां पर लिखेंगे कार्यालय का नाम, स्थान लिखेंगे, इधर लिखेंगे पत्र क्रमांक, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, ठीक है जी, ये आपका पत्र क्रमांक, इसी को पृष्ठ क्रमांक बोलते हैं, ठीक है, ये पत्र क्रमांक है, यहाँ पर जो भी नंबर लिखे रहेगा, और उधर क्या है, आपका दिनांक है, इधर क्या है, दिनांक। अब मैं आरटीआई लगा रहा हूं तो भैया कहां लिखूंगा, लोक सेवा आयोग, तो यहां पर लिखूंगा मैं प्रति लोक सेवा आयोग ऐसा ऐसा रायपुर शंकर नगर जो भी है वहां पर ऐसा लिख दूंगा। मैं विषय लिखूंगा, मैं विषय में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि मेरे को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मेरे को पीएससी में जो पेपर मैंने इस सत्र में दिलाया था उसका जो भी है चाहिए मेरे को। उसके बाद महोदय करके लिखूंगा, बात ऐसा ऐसा है, समझ रहे बात को, जो कलेवर पूरा मैटर लिखोगे आप अपना। उसके बाद क्या करूंगा, भौती, उसके बाद क्या करूंगा, अपना साइन करके मैं दे दूंगा, दे दिए। अब उसके पास गए, अब उसको लगा कि भैया आपने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो मूल जो भाई मूल पत्र तो यही है ना, जो मैं भेजा हूं वो मूल पत्र तो यही है। अब इस मूल पत्र में लग रहा है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ लग रहा है उसको, तो क्या करेगा, वहां पर लिखेगा पृष्ठांकन, समझिएगा बात, यहां पर लिखेगा पृष्ठांकन और यहां पर लिखेगा पत्र क्रमांक। अब एक चीज और ध्यान रखिए, पृष्ठांकन में आना दो बार पत्र क्रमांक होता है, एक ऊपर, जैसे मान चलो इस पत्र का नाम है 1766, इस नंबर का अगर वो पृष्ठ क्रमांक है, इस नंबर का वो क्रमांक है पत्र का, तो यहां पर उसके जस्ट एक आगे रहेगा, मतलब 176 क्या होगा आपका 7, एक ज्यादा रहेगा ऐसा पृष्ठ क्रमांक। कभी भी अगर आता है प्रारूप लिखने अगर आप डालते हैं तो इसको याद रखिएगा, मेन जो जज होगा इसी के ऊपर आपका नंबर डिसाइड होगा। ओके, ठीक है, तो ये पृष्ठांकन लिखा गया यहाँ पर बीच में, और उसके बाद पत्र क्रमांक जो भी है यहाँ से एक ज्यादा यहाँ पर डालना है, फिर उस दिन का दिनांक डालना है, और वो क्या करेगा, जो सामने वाला है लोक सेवा आयोग जिसको मैंने बोला है वो प्रतिलिपि प्रेषित करेगा जो भी है, और यहाँ पर अपना क्या करेगा, आपका साइन करेगा। तो ये हो गया कौन सा, आपका मूल पत्र पर मैंने जो पत्र उनको दिया है उसके नीचे लिख कर देगा, उसके नीचे लिख दिया पृष्ठांकन, डेट डाल दिया, साइन कर दिया, ये चीज क्या कहलाएगा, एक पृष्ठांकन का प्रारूप, ठीक है। ये दूसरा प्रारूप, अलग से मसौदा बनाकर, अलग से मतलब वो खुद दे रहे हैं सीधा। अब क्या है, अलग से मसौदा बनाकर मतलब ये है कि यहाँ पर क्या वही कार्यालय का नाम रहेगा, जैसे मैंने जो पीडीएफ में आपको जो प्रारूप दिया है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो पृष्ठांकन है उसको मैंने दिया है, मेंशन किया है पीडीएफ में, आप जाके उनको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल जो लेटर होता है याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उसमें एक ही जगह हस्ताक्षर होता है, जैसे यहाँ पर कर दिए और यहाँ पर कर दिए भैया कौन सा आपका हस्ताक्षर, लेकिन पृष्ठांकन में याद रखिएगा दो जगह हस्ताक्षर किया जाता है, दो जगह होता है ना, आप देखना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे नमूने में क्या है, कार्यालय का नाम, स्थान रहेगा, इधर रहेगा आपका वही क्रमांक जो भी है, इधर क्या रहेगा आपका दिनांक, और यहाँ पर रहेगा जो भी सूचना है ना, कार्यालय सूचना, क्योंकि वो अलग से निकाल रहे हैं ना वो सूचना, जो भी कलेवर रहेगा वो, इसमें ये सब नहीं रहेगा क्योंकि ये मूल पत्र से अलग है, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रहेगा पृष्ठांकन क्रमांक, यहाँ पर जैसे 101 है तो यहाँ पर वही होगा क्या 102, यहाँ पर आपका पत्र नाम रहेगा जिसने ये सूचना निकाला है, हस्ताक्षर रहेगा, दिनांक रहेगा। उसके बाद प्रतिलिपि प्रेषित करेंगे, हो सकता है कि नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, प्रतिलिपि प्रेषित करके जैसे यहाँ पर प्रतिलिपि प्रेषित किए ना और उसके बाद नीचे बाजू में इधर साइन किए हैं, वैसे ही फॉर्मेट यहाँ पर रहेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कोई चीज है जो पृष्ठांकन है वो आपके भेजे में भेजाया होगा, ठीक है जी, इतना जी, तो इतने को याद रखिएगा, आप प्रारूप देखना आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो तैयारी करने वाले हैं एक्चुअल मेंस का तैयारी कर रहे हैं उसको इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा।
ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।